अच्छा, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। ठीक है, दोबारा वापस आते हैं। देखो, मैं ये बता रहा था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये बेसिक इंपॉर्टेंट और निहायत ही जिसे कहते हैं ना, आपको हेल्प करने वाला टॉपिक है। ठीक है, क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट? देखो, लाइफ के अंदर आपको तीन चार लोग कहते हैं भाई तुम ये जिंदगी में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारे से ना हो पाएगा, तुम आगे नहीं जा सकते। तो क्या, जिसकी वजह से ना आप डिमोटिवेट हो जाते हो, डिस्करेज हो जाते हो और आप वो काम लाइफ में कर नहीं पाते। क्या मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों, वो जो दो तीन चार लोग हैं जिनकी आपने बातें सुनी है, वो आपके लिए रुकावट हैं, वो आपके लिए रेजिस्टेंस हैं, वो आपको ऊपर जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट भी जब ऊपर नीचे जा रही होती है तो कुछ ऐसे प्राइस के लेवल्स होते हैं जहां जहां पे मार्केट नीचे आती है जिनको लग के। ठीक है, उन लेवल्स की रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैं मार्केट के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं मार्केट के ऊपर आ गया हूँ और मैं यहां से देखता हूँ कि ये जो सर्टन प्राइस लेवल है ना, गोल्ड की मार्केट है। ठीक है, ये सर्टन प्राइस कौन सी, 2008। ठीक है, ये जो प्राइस है मार्केट इसको लग के नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, दोबारा उस लेवल के करीब से लग के दोबारा नीचे आ गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दो लेवल्स, ये जो लेवल है मार्केट का 2007-8 का, ये मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस है? तो मैं रेजिस्टेंस इसको किस तरह मार्क करूंगा? मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर एक, ये मैं किस तरह लगा रहा हूँ, ये मैं ऑल्ट ऑल्ट एच कर रहा हूँ। ठीक है, ए एल टी, ऑल्ट और एच। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑल्ट एच करने लगा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये रेजिस्टेंस का लेवल मार्क कर दिया। ठीक हो गया, नजर आ रहा है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई है। क्या लग गया है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी मैं मार्केट को सेल करने की सोचूंगा। मैं क्या करूंगा? सेल करने की सोचूंगा। अच्छा, एक बात और समझ लो, बड़ी ही बेसिक अभी मेरे माइंड में आ रही है। देखो, हम लोगों ने ना करेंसी पेयर्स जो पढ़े थे ना, अभी उसको साइड पे रखना है, आपने सेल करने वाली बात को उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है पीछे। हम लोगों ने ना जब करेंसी पेयर्स पढ़े थे, आपको याद हो ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इस तरह देखो, ये एयूडी यूएसडी का पेयर है। ठीक है, इसके अंदर दो करेंसीज हैं। ठीक है, अब याद रखो, जो इसके अंदर जो पहली करेंसी होती है ना, करेंसी पेयर के अंदर जो पहली करेंसी होती है ना, वो होती है बेस करेंसी। जिस तरह ये एयूडी है, एयूडी क्या है? बेस करेंसी है सर। और दूसरी करेंसी जो होती है ना, उसे कहते हैं कोट करेंसी, क्यू यू ओ टी ई, कोट। कोट सर, ये क्यों बता रहे हैं, एकदम बीच में क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं ये कि बेस करेंसी, ठीक है, बेस करेंसी के ऊपर चार्ट चलता है। बेस करेंसी के ऊपर चार्ट चलता है। सर क्या मतलब बेस करेंसी के ऊपर चार्ट चलता है? यहाँ पे मैं ना एयूडी यूएसडी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। एयूडी यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसमें एयूडी यूएसडी बेस करेंसी है ना। कौन सी बेस करेंसी है? एयूडी यूएसडी। तो एयूडी यूएसडी का मतलब ये है कि जब चार्ट ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब एयूडी ऊपर जा रहा है, यानी कि बेस करेंसी ऊपर जा रही है। चार्ट ऊपर जा रहा है तो मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, बेस करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। क्लियर हुई बात? कोट करेंसी क्या है? कोट करेंसी इसके मुखालिफ चलती है, यानी कि एयूडी कब ऊपर जाएगा? या तो जब एयूडी स्ट्रांग होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रांग होगा। ठीक हो गया ना? या फिर जब यूएसडी वीक होगा, क्योंकि दोनों का मुकाबला है। अगर यूएसडी वीक होगा तो एयूडी ऊपर जाएगा, अगर यूएसडी स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? एयूडी यूएसडी का चार्ट नीचे आएगा, एयूडी की प्राइस गिरेगी, क्योंकि उसके मुकाबले में डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसके मुकाबले में वीक होगा। ठीक है, तो पहली करेंसी जब ऊपर जाती है तो चार्ट भी ऊपर जाता है। अगर पहली करेंसी स्ट्रांग होगी तो यानी कि चार्ट भी ऊपर जाएगा, यानी कि पहली करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। सेम इसी तरह जब सेकंड करेंसी यानी कि कोड करेंसी स्ट्रांग होगी तो चार्ट नीचे आएगा। चार्ट नीचे कब आएगा? या तो एयूडी वीक हो या यूएसडी स्ट्रांग हो, दोनों सूत्रों के अंदर चार्ट नीचे आएगा। ऊपर कब जाएगा? जब एयूडी स्ट्रांग हो या यूएसडी वीक हो। क्लियर होगी? दोनों का मुकाबला है और एयूडी पे चार्ट चल रहा है। ठीक है, ये बेस करेंसी का चार्ट है। ठीक हो गया? समझ आ रही है? अब मैं दोबारा इस लेवल की बात करता हूँ। मैं ना इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारा चार्ट साफ सुथरा हो गया। अब मैं एक प्राइस लेवल, ये जो प्राइस लेवल है, यहां से मार्केट नीचे आई, यहां से दोबारा इसके बराबर से कहीं से मार्केट दोबारा नीचे आई, यहां से भी नीचे आई, यहां से भी नीचे आई। तो क्या मैं इस लेवल को कह सकता हूँ
मैं इसको ऑल्ट एच करके मार्क कर देता हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि इस प्राइस से मार्केट की रेजिस्टेंस है, यहां से ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल हो रहा है, यानी कि सेल होगा इसकी प्राइस तभी तो नीचे आएगी ना। ठीक है, एक बात और यहां पे सुन लो, देखो मेरी बात सुनो, जब भी जब भी हम लोगों ने बाइंग करनी है ना, ये मैंने पहले बताई हुई है बात, लेकिन सेकंड हिस्सा जो है ना वो आपको अभी समझ आने वाला है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा, गौर से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि जब ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से फर्ज करो यहां पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जा रहा है ना इस प्राइस से, ये जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है, अगर मैं यहाँ पे ऑल टच करूं तो यहाँ से भी ऊपर गया है, यहाँ से भी ऊपर गया है, तो यहाँ से ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय करेंगे, क्या करेंगे, बाय करेंगे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जितना ऊपर जाएगा हमें अपना उतना प्रॉफिट होगा। जब हम अभी ट्रेड बंद करेंगे यानी कि लाइव मार्केट से बाहर आ जाएंगे, तो जितना प्रॉफिट हमारा होगा वो हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, वो आपको नजर आ रहा होगा कितना प्रॉफिट आपने बुक करना है। ठीक है, लेकिन अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं वो ये है कि हम यहां से अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इस प्राइस रेंज से सेल भी करेंगे ना, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, सेल भी करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा। आप कहते हैं सर ये क्या बात हुई, बाय की तो समझ आती है, जिस तरह हम लोग स्टॉक्स को बाय करते हैं, बाकी चीजों को बाय कर सकते हैं, मेटल्स को, सोने को बाय करके रख लेते हैं, प्रॉफिट होता है। ये क्या सीन है, ये सेल करने से कैसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, सेल करने से कैसे प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो मेरी बात सुनो, ये लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने कोई चीज बाय करके रख नहीं लेनी, यानी कि जब आपने जिस तरह कोई चीज, जिस तरह आप लोग फिजिकली गोल्ड बाय करके रख लेते हो अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर या फिर कहीं भी छुपा के, इस तरह नहीं रखना। यहाँ पे लाइव मार्केट का मतलब है कि आपने जब जब आप मार्केट के अंदर बाय करोगे ना, इसका मतलब है आप लाइव मार्केट के अंदर एंटर हो गए हो। अब लाइव मार्केट के अंदर मार्केट जितनी ऊपर जा रही है उसकी प्राइस बढ़ रही है, आपने एनालिसिस किया था कि यहाँ यहाँ पे मार्केट जो है ना गोल्ड की डिमांड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की डिमांड है, मैंने यहाँ पे बाय किया, और मैंने पिछले साल का देखा, 6 महीने का देखा, 1 महीने का देखा, 6 हफ्ते का देखा, 4 घंटे का देखा, 1 घंटे का देखा, मुझे लग रहा है, मुझे जो है ना, मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस करके बैठ गया हूँ, और मुझे पता है कि भाई इस प्राइस पे मार्केट की डिमांड है, यहाँ से मार्केट को लोग बाय करना चाहते हैं, और मैं भी वहां पे बाय करके बैठ गया हूँ, और मैं लाइव मार्केट के अंदर एंटर हो गया हूँ। जितनी मार्केट ऊपर जाएगी मुझे उतना ही लाइव प्रॉफिट होगा। जब तक मैं ट्रेड बंद करके बाहर नहीं आ जाता, मेरा अकाउंट बढ़ता रहेगा अगर मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन अगर मैंने यहां से बाय किया, लेकिन मार्केट यहां से नीचे आना स्टार्ट हो गई, तो मैं जब तक लाइव मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड बंद करके नहीं निकल आता, तब तक मेरा लॉस भी होगा। जहां से जब मेरी एंट्री है, अगर मेरे खिलाफ मार्केट आती है, मेरा एनालिसिस गलत जाता है, मैंने टेक्निकली सही नहीं जो है ना अपना एनालिसिस किया, तो मार्केट यहाँ जितना नीचे आएगी सेल होगी मार्केट, तो मुझे लॉस है। सर फिर तो लॉस है, लॉस से कैसे बचना है यही तो मैंने बताना है। ठीक है, बेसिकली ना हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है रिस्क लेने का, स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि एक प्राइस लेवल जहां से आप प्राइस के अंदर एंटर हो रहे होते हो, उसके नीचे आप एक लेवल सेट कर लेते हो कि सर इससे नीचे मार्केट गई तो मेरा सेटअप फेल है, यानी कि मैंने जो अपनी प्राइस का एनालिसिस किया है वो सही नहीं है। मार्केट अगर उससे नीचे आती है तो मैं अपनी $1-2 का जितना भी रिस्क लिया मैंने, वो दे के मार्केट को बाहर आ जाऊं, ठीक है, और मेरी ट्रेड बुक हो जाए, मुझे ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, प्रॉफिट का क्या सीन होता है, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए, आप मतलब कि जितना ऊपर मार्केट जा रही है, जितना आपकी होल्डिंग पावर है कि इतना प्रॉफिट में होल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद आप वो लेके जब तक बाहर नहीं आओगे आप मार्केट के अंदर एंटर रहोगे। ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ तक प्रॉफिट हो रहा हो और आपने यहाँ पे ट्रेड बंद नहीं की, ठीक है, तो आप मार्केट दोबारा नीचे आए, आपको सारा का सारा वो प्रॉफिट भी आपका चला जाए, क्यों, आप अभी लाइव मार्केट के अंदर हो। ठीक है, तो सीन ये करना है, यहाँ पे ना दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ऑटोमेटिक चलती है मार्केट, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो, अगर आप सोए हो तो आप मार्केट अगर आपके खिलाफ आती है तो आपकी ट्रेड $1-2 के लॉस में बंद हो जाए। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी ले सकते हो कि $7-8 का जो भी आपने प्रॉफिट रखा है अपना, वहां पे टारगेट प्रॉफिट लगा दोगे, टारगेट प्रॉफिट सेट कर दोगे, तो जितना आपने प्रॉफिट बना होगा, आप बेशक सोए हो, आपकी ट्रेड खुद ही बंद हो गए, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये समझ आइए, ये सारा ऑटोमेटिक पे सिस्टम चलता है, आप इसको सेट कर सकते हो, कैसे करना है वो मैं सारा सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह बाय में प्रॉफिट है ना, उस तरह सेल में भी प्रॉफिट है। ठीक है, सेल में प्रॉफिट किस तरह है, अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सेल करते हैं, तो एक्चुअली में ऑस्ट्रेलियन डॉलर जब हम सेल कर रहे हैं ना, तो हम लोग US डॉलर बाय कर रहे हैं।
एक्चुअली में जब हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ जो कोट करेंसी है जो कि यूएस डॉलर है, हम लोग उसको बाय कर रहे हैं। तो जब ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल होता है तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो हम जब उसको बाय करते हैं तो हमें इसलिए प्रॉफिट होता है उसके अंदर। ठीक है, हम लोग बेसिकली यूएस डॉलर को बाय कर रहे होते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले के अंदर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जब सेल हो रहा था तो यूएस डॉलर ऑब्वियसली वीक स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी, तो वो जितना स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है डॉलर, हम लोगों को प्रॉफिट होता चला जाता है। ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब है सर आपने हमें एक बात क्लियर कर दी है, क्या, कि जब जब ऑस्ट्रेलियन डॉलर नीचे आएगा तब तब भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, जब जब ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जाएगा तब तब भी प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि दोनों सूरतों के अंदर प्रॉफिट है। सर फिर लॉस कहाँ है? क्योंकि सर हमें तो पता है कि कोई भी बिजनेस है दुनिया के अंदर, ट्रेडिंग है, बेशक जो भी है, बिजनेस इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। वो बिजनेस हलाल ही नहीं है जिसके अंदर लॉस ना हो। तो इसमें लॉस तो है ही नहीं। मैं कहता हूँ है लॉस। इस तरह है कि जब हम लोगों ने एक प्राइस पे बाय किया लेकिन मार्केट और नीचे आई, हमें लॉस होगा। हमने एक प्राइस पे सेल किया लेकिन मार्केट और बाय हो गई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय हो गया, तब तो हमने यूएस डॉलर खरीदा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय होगा तो यूएस डॉलर वीक हो गया, हम लोगों को ग्रेजुअली लॉस होगा। ठीक है, जब तक हम अपना स्टॉप लॉस दे के मार्केट को बाहर नहीं आ जाते। क्लियर हुई है बात? ठीक है, जब तक हम अपना लॉस देके, तो स्टॉप लॉस जितना भी हमने छोटा सा रिस्क लिया है वो देके बाहर नहीं आ जाते। सर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा रिस्क कैलकुलेटेड है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, लाइक एवरी बिजनेस। जहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो आप एक ना, एक जनरल स्टोर आपने एक एरिया के अंदर ना डालना है। आपको पता है यार यहाँ पे ना 5,000 प्लॉट्स हैं। ठीक है, मुझे इतने कस्टमर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन मैं थोड़ा सा और रिस्क ले लेता हूँ, क्या पता मेरी सेल बढ़ जाए। लेकिन आपका दो एक महीने बाद थोड़ा सा जो है ना लॉस हो गया, लेकिन आपने इतना प्रॉफिट मुनाफा कमा लिया होता है कि आपका जो माल जाया हुआ है, खराब हुआ है, आपका उसका कंपेंसेट हो जाए। ठीक हो गया ना, वो रिकवर हो जाए, तो आप कहते हो ठीक है मैं इतना रिस्क तो ले ही सकता हूँ। सेम ट्रेडिंग के अंदर भी है कि आप यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क के साथ बैठते हो, लाइक एवरी बिजनेस। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ बैठते हो। आप कहते हो कि ठीक है मैं, मुझे $8 यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है, मेरा $8 यहाँ पे बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है, मेरे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर को यहाँ पर टेक्निकली जाना चाहिए। ठीक है, और मैं, हाँ, मैं अपने पूरे अकाउंट का रिस्क नहीं ले रहा, मैं $2 का रिस्क इस $8 के प्रॉफिट के लिए ले सकता हूँ, तो मैं अपने $2 पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगा दूंगा, उससे क्या होगा, अगर मेरे मेरे खिलाफ मार्केट जाती है, मेरा एनालिसिस गलत होता है, तो मेरे $2 जाएं। लेकिन अगर मेरी फेवर में जाती है, मेरा एनालिसिस ठीक जाता है, मेरी सारी रिसर्च ठीक है, तो मुझे $8 मिलेंगे। और $8 के प्रॉफिट के लिए $2 का रिस्क एक अच्छा रिस्क है, कोई मसला नहीं है। क्लियर होगी बात? अगर आपकी स्ट्रेटजी जिस पे भी आप ट्रेड करते हो, अगर आपकी एनालिसिस जिस पे जो भी आपने करते हो, उसकी परसेंटेज, उसकी विनिंग परसेंटेज, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप ओवरऑल ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही रहते हो। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मैं बात कर रहा था कि ये रेजिस्टेंस, ये 30 मिनट का चार्ट देखते हैं। मैंने बताया हुआ है ना, 5 मिनट के चार्ट का मतलब ये है कि हर 5 मिनट बाद नई कैंडल बनेगी। 30 मिनट के चार्ट का मतलब ये हर 30 मिनट बाद नई कैंडल बनेगी। ठीक है, अब मैं एक लेवल, प्राइस का लेवल यहाँ पे मार्क करने वाला हूं। देखो, ये जो प्राइस लेवल है नजर आ रहा है, यहां से मार्केट आई, नीचे गई, फिर आई, फिर नीचे गई, फिर आई, फिर नीचे गई, फिर आई, फिर नीचे गई। क्या मैं इस प्राइस लेवल को कह सकता हूं कि ये मार्केट की रेजिस्टेंस है? जब भी मार्केट इतनी महंगी हो जाती है, यानी कि इतनी ऊपर आ जाती है, तो लोगों की डिमांड ऑस्ट्रेलियन डॉलर में खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं इस प्राइस से, इस लेवल से सेल करूं, तो मुझे जितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर नीचे जाएगा मुझे उतना प्रॉफिट होगा। तो मेरी एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है, ये एक अच्छा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। तो मैं यहां से सेल करूंगा। सेम इसी तरह मैं अगर इस प्राइस लेवल को देखूं, अगर ये नीचे वाला जो प्राइस लेवल है, यहाँ पे यहाँ पे देखो, एक दफा ऊपर गया, दो दफा ऊपर गया, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, 5 दफा ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस प्राइस से ऊपर गया, यानी कि इस प्राइस लेवल पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं इसको रेड लाइन कर दिया, ठीक है, ये सपोर्ट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की डिमांड ज्यादा है, मैं यहां से बाय करूंगा तो मुझे फायदा है। ठीक है, अब समझ आई है इस चीज की? क्या भला सर, रेजिस्टेंस क्या होती है और सपोर्ट क्या होती है? रेजिस्टेंस वो पॉइंट जहां से मार्केट नीचे आती है, वो पॉइंट
जहां से मार्केट नीचे आती है, जिस तरह ये वाला पॉइंट है, यहाँ ये रेजिस्टेंस है, वो पॉइंट जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाए, यानी कि लाइफ में आपके पेरेंट्स आपको बार बार पुश करते हैं कि भाई नहीं तू कर सकता है, तू तरक्की जिंदगी में कर सकता है, वो आपकी सपोर्ट है, वो आपको ऊपर पुश कर रहे हैं, राइट। तो वो आपकी सपोर्ट है। क्लियर होगी बात? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर है। अब हम बात करेंगे टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की। टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की। टारगेट प्रॉफिट वो प्राइस का लेवल जहां तक हम अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? टारगेट प्रॉफिट। इसी तरह वो प्राइस का लेवल जहां पे हम अपना जहां तक हम अपना रिस्क लेना चाहते हैं वो क्या है? वो है स्टॉप लॉस। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है ना, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का चार्ट के अंदर भी देखो, यहाँ से अगर हम बाइंग करेंगे ना, हम अपना यहाँ तक टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से पहला पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे आई है, यहाँ तक हमारा टारगेट प्रॉफिट होगा, यहाँ से हमारी बाइंग है, और उसके थोड़ा सा नीचे $1-2 के रिस्क लेके हम उसका अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। ये कैसे लगाएंगे सारा सिखाऊंगा, लेकिन अभी जनरली बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो चीजों का। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब हम लोग ना अपने अकाउंट्स बनाने लगे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, दो तरह के अकाउंट्स हैं, एक होते हैं स्वैप अकाउंट, एक होते हैं स्वैप फ्री अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट्स जिनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद, हम लोगों ने सूद की तरफ नहीं जाना, हम लोगों ने स्वैप फ्री अकाउंट्स यूज करने हैं, इन्हें इस्लामिक अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक तो सूद नहीं है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे जितने भी आप ट्रेड करोगे चीजें वो सारी की सारी हलाल है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे वाइन्स के अंदर वाइन्स के इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं है, जिस तरह वाइन्स के शेयर है, शराब के शेयर है, ये सारा कुछ ऐसा नहीं है, हम इन सब चीजों से पाक चीजें हैं।